हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीना सीखो लाइफ केयर के क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बारे में। तो क्वार्टर 2 का रिजल्ट अगेन एकदम ब्लास्टिंग रहा है आपका। अगर मैं वाई वाई बेसिस पे कंपेयर करूं तो सेल्स में लगभग आपको 66% तक का ग्रोथ देखने मिल रहा है। पिछले साल जो कि 114 करोड़ का था वो बढ़ के अभी 190 करोड़ का हो गया है। वहीं पे अगर हम पैट में देखें, जो नेट प्रॉफिट देखें, तो 27 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 60 करोड़ पे हो गया है। यानी यहाँ भी आपको लगभग डबल से ज़्यादा प्रॉफिट आपको होता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी ने यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म किया ही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो भी आपका लगभग 9-10% का ग्रोथ है सेल्स में, ठीक ठाक ही नंबर है। और प्रॉफिट में भी अगर देखें तो 51 करोड़ से बढ़ के 59 करोड़ पे हुआ है। यानी वहाँ भी आपका मान लीजिए 20-25% का आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि सेल्स आपका सिर्फ 10% से बढ़ा है, वहीं प्रॉफिट आपका लगभग 15-20% से बढ़ा है। तो यहाँ कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, जो कि आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। नेक्स्ट जो कंपनी का पॉजिटिव चीज़ें हैं वो कंपनी ने क्या बोला है कि अभी उसका जो टोटल बेड्स हो गया है वो 2200 के आसपास हो चुका है, 2220 बेड्स हो चुका है। और फ्यूचर में कंपनी ने गाइड किया है अगले 3-4 सालों में कि वो 10,000 बेड्स के आसपास करेगी। यानी यहाँ से भी नंबर ऑफ बेड्स को 5 गुना बढ़ा सकती है। तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा बढ़ सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी ने एक अच्छा अपडेट दिया है वो ये है कि गवर्नमेंट से जो पहले बिजनेस आ रहा था उसमें एक प्रॉब्लम क्या था कि उसमें आपका पैसा अटक जा रहा था। मतलब गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, आर्मी वाले हो गए, बाकी जो एम्प्लॉयज़ हो गए, उनको जब ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो उनका पेमेंट आर्मी वाले नहीं करते, गवर्नमेंट की तरफ से आता है, इंडिविजुअल पेमेंट नहीं होता है। तो उस पेमेंट में आने में देरी हो रहा था। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने गाइड किया था कि अब हम उस बिज़नेस को स्लो डाउन कर रहे हैं। मतलब हम गवर्नमेंट को हमने लेटर दे दिया है कि जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो वो बिज़नेस डाउन हुआ है, मतलब गवर्नमेंट वाला, जो कि आपका पैसा अटका रहा था। और प्राइवेट बिजनेस बहुत अच्छा खासा ग्रो कर गया है, जहाँ आपको कैपिटल बहुत जल्दी मिलता है, मतलब सेल्स बहुत जल्दी होता है और प्रॉफिट भी बहुत जल्दी आता है। तो नेक्स्ट लोग ने एक और फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट किया है, जहाँ पे ये एग्जिस्टिंग जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस है, जो हॉस्पिटल्स है, उनके साथ टाई अप करते हैं। और उनसे इनको फ़ायदा क्या होता है कि इनको खुद का कैपेक्स नहीं करना पड़ता, नया हॉस्पिटल नहीं बनाना है, बना बनाया हॉस्पिटल है, आपको वहाँ पे बस डॉक्टर प्रोवाइड करना है। और कई सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के तो डॉक्टर भी वहीं के होते हैं, बस इनको सैलरीज देना होता है। और रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं 5-6% के आसपास का, और रेंट 2 लाख 3 लाख के आसपास का होता है। तो इससे इनका जो खर्चा है, मतलब आप एक नया से हॉस्पिटल बनाएंगे उसमें बहुत कैपिटल लगता है, बट इससे उनका जो मतलब बिजनेस मॉडल अगर देखें तो काफ़ी एसेट लाइट हो गया, बहुत हैवी एसेट नहीं है इसमें। दूसरा अगर देखें तो कंपनी जो बेड नया नया बनाती है, तो एक बेड का अगर मैं हिसाब निकालूँ मोटा मोटा, तो आपको 2 से 3 लाख रुपए खर्चा आता है एक बेड सेटअप करने का। वहीं पे अगर हम नॉर्मल हॉस्पिटल्स का देखें, जो एलोपैथी का होता है नॉर्मल हॉस्पिटल का, उसका एक बेड का खर्चा करीब 1 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका खर्चा बहुत कम है और जो प्रॉफिट निकलता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। नेक्स्ट ये लोग ने अभी OTC काउंटर, मतलब ओवर द काउंटर जो दवाई होता है, जैसे आप जो डायरेक्टली फार्मेसी से खरीद सकते हैं, वैसे कुछ प्रोडक्ट्स को उन्होंने लॉन्च किया है। तो वो प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा खासा इनका ग्रो कर रहा है। अभी बोल रहे हैं कि हमारे पाइपलाइन में और 5-6 प्रोडक्ट हैं जिनको हम लॉन्च करेंगे, और उनमें से भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अभी इन लोग का ये है कि देखिए, आजकल कोई बिजनेस क्यों ना हो, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने एक बहुत जाने माने कोई एजेंसी है उनके साथ टाइप किया है, जो ये उनके ऑनलाइन प्रमोशन में, सेल्स में हेल्प करेंगे। तो नेट अगर मैं देखूँ तो यहाँ मुझे कंपनी का ग्रोथ जो जैसा मैनेजमेंट बोल रही थी वैसा ही कर रही है, बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव लग रहा है। और कंपनी वैसा करके भी दिखा रही है। ईयर ऑन बेसिस पे अगर आप 60% से ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छा खासा वहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन रह सकता है। अब इसका कॉन कॉल शायद 10 तारीख को है, या कल परसों हो जाना चाहिए। तो जब कॉन कॉल हो जाएगा तो उसका डिटेल में हम बता सकते हैं कि कंपनी आई क्या गाइड कर रही है। तो उसके लिए वेट करते हैं। बट फिलहाल जीना सीखो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और स्टॉक ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिया नहीं है, मतलब पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया, वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है एक्यूमुलेशन करने का, क्योंकि हम लोग को बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। और अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है और स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। क्योंकि देखिए, मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ और मेरे पास एक बार है बहुत मोटा पैसा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ अच्छी कंपनी मिलती है तो मैं उसको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कुछ उसमें एक्यूमुलेशन कर सकूँ। और अगर उस टाइम पे अगर स्टॉक बहुत भाग गया तो मुझे थोड़ा हाई प्राइस पे करना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो बेटर है कि प्राइस बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, बट बिजनेस मूव कर रहा है, ये अच्छी बात है। और मैं धीरे धीरे इसमें अपना एलोकेशन बढ़ा रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि आप इस कंपनी के साथ क्या कर रहे हैं, और मुझे तो रिजल्ट अच्छा लगा है। आप अपने व्यूज़ कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।